हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद पर अड़ी होती हैं। जहाँ दोस्तों ये होता है कि मुझे अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, वहाँ हर मुसीबत साइड से रखी होती है, हर मुसीबत साइड में होती है। वहां पर कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया था पड़ोसी, हमारा इस बार से दौर आने वाला है। आज दोस्तों आपके सामने प्रमुख देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा जो है वो सब आपके सामने रहने वाली है। ध्यान से हर बात को सुनना दोस्तों। आपको हर देश की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, वो पढ़ाने वालों आपको हर बात को आपको सुनना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। दो चार पांच बार पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। भारत दोस्तों राजधानी नई दिल्ली है उसकी, और करेंसी उसकी रुपया है। बांग्लादेश राजधानी ढाका दोस्तों, करेंसी उसकी टका है। म्यांमार राजधानी सो नापीता, उसकी करेंसी क्या आता है ना। सो नेपाल राजधानी सो काठमांडू और रुपया करेंसी उसकी। तो चीन राजधानी बीजिंग दोस्तों, करेंसी क्या है, युवान या फिर रेमनवी करेंसी है ना। चीन बीजिंग युवान, नेपाल काठमांडू रुपया, म्यांमार नापीता क्यात, बांग्लादेश ढाका टका, भारत नई दिल्ली और रुपया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। भूटान राजधानी थिम्पू और आपके गुल्ट्रम करेंसी है ना। भूटान राजधानी सो थिम्पू और करेंसी गुल्ट्रम करेंसी है ना। श्रीलंका राजधानी श्री जगन्नाथपुर कोट्टे और करेंसी उसकी रुपया हो चुकी है। मंगोलिया राजधानी उलानबटोर और करेंसी उसकी तुगरिक हो चुकी है। पाकिस्तान दोस्तों नल्ला अपना, राजधानी इस्लामाबाद और रुपया करेंसी है, अपना रुपया ही चल रहा है रसगुल्लाबाद। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद, करेंसी क्या है, शोम है उसकी है ना। तुर्कमेनिस्तान राजधानी अशकाबाद, कजाकिस्तान राजधानी अस्ताना, पहले नूर सुल्तान थी, नाम चेंज हो चुका है, आपके कस्ताना हो चुकी है ना। और टैंक करेंसी है इसकी है ना। किर्गिस्तान राजधानी बिश्केक और करेंसी इसकी सोम। ठीक है। तजाकिस्तान राजधानी दुशांबे और करेंसी इसकी शोमानी। ईरान राजधानी तेहरान, तो करेंसी उसकी रियाल। तो ईरान तेहरान रियाल, तजाकिस्तान दुशांबे शोमानी, किर्गिस्तान बिश्केक शोम, कजाकिस्तान अस्ताना टैंक्स और तुर्कमेनिस्तान आपका अशकाबाद। आगे बढ़िए। इराक की राजधानी बगदाद है ना। बहरीन की राजधानी मनामा, लेबनान की राजधानी बैरूट, यूएई संयुक्त अरब अमीरात पूछो आपसे, राजधानी अबू धाबी और करेंसी उसकी दिरहम से। तुर्की पहले तो तुर्की था नाम इसका, अब तुर्की हो चुका है। तुर्की राजधानी अंकारा और लीरा करेंसी है ना इसकी। इजराइल राजधानी जेरूशलम और करेंसी उसकी न्यू शेकल। जॉर्डन सो राजधानी आपकी अम्मान। सऊदी अरब राजधानी रियाद, सो करेंसी रियाल, राजधानी रियाद है और करेंसी उसकी रियाल ना। यमन राजधानी शाना, सीरिया राजधानी दमिश्क दोस्तों आपके। ओमान की राजधानी मस्कट, सो इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता और करेंसी इसकी रुपया। मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर, सो करेंसी इसकी रिंगिट। मलेशिया करेंसी रिंगिट आपको छाप लेना ना, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। सो कंबोडिया राजधानी नोम पे, अंकोरवाट सो मंदिर हमारा और रील करेंसी है ना। सो और फिलीपींस राजधानी मनीला और पीसो करेंसी है ना इसकी है ना। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक और बाहट करेंसी। थाईलैंड राजधानी आप जानते हो रसगुल्ला, बैंकॉक दोस्तों आपके, और करेंसी उसकी बाहट है ना। सो वियतनाम की राजधानी हनोई, हो चिनमिन सिटी नहीं है, हनोई राजधानी। वियतनाम राजधानी हनोई और करेंसी इसकी डॉग। उत्तरी कोरिया राजधानी प्योंगयांग, करेंसी उसकी वॉन। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल और करेंसी सो वॉन है ना। ब्रुनई राजधानी आपके बंदर शहरी बागवान है ना। हांगकांग राजधानी विक्टोरिया। सो जापान राजधानी टोक्यो, करेंसी उसकी येन है ना। जापान टोक्यो येन। अफगानिस्तान राजधानी काबुल। कतर दोस्तों राजधानी दोहा है ना। अजरबैजान राजधानी बाकू और मनत, करेंसी महत्वपूर्ण है, अजरबैजान राजधानी सो बाकू और मनत करेंसी। ठीक है, आगे बढ़िए। जॉर्जिया राजधानी तिब्लिसी। अल्बानिया राजधानी आपके तिराना, अल्बानिया राजधानी तिराना। आइसलैंड राजधानी रिक्वेजिक और करेंसी सो क्रोन। आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन रहने वाली है ना। सो ऑस्ट्रिया राजधानी वियना। इटली राजधानी रोम। एस्टोनिया राजधानी तालिन। यूनान सो ग्रीस राजधानी आपके एथेंस, करेंसी इसकी यूरो। ठीक है। चेक रिपब्लिक राजधानी प्राग और करेंसी कोरोना। ठीक है, कोरोना नहीं आपके कोरोना ना। जर्मनी राजधानी बर्लिन, करेंसी आपकी यूरो। ठीक है। डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी आपकी क्रोन। डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन। ठीक है, डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन, जर्मनी बर्लिन से यूरो, चेक रिपब्लिक प्राग कोरोना, यूनान एथेंस यूरो, एस्टोनिया तालिन यूरो। ठीक है। नॉर्वे राजधानी ओस्लो, करेंसी आपके नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है। सो नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी क्रोन। पुर्तगाल राजधानी आपके लिस्बन, करेंसी आपकी यूरो। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी यूरो।
पोलैंड राजधानी वॉर्शो, करेंसी आपकी प्लोटी। फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, करेंसी आपकी छापना फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रांस राजधानी पेरिस, करेंसी आपकी यूरो। बुल्गारिया राजधानी सोफिया, करेंसी आपकी यूरो। बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी आपकी यूरो। बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी आपकी रूबल। बेलारूस रूस की तरफ है ना, तो बेलारूस रूस ऐसे बेलारूस रूस, करेंसी रूबल, ठीक है। तो बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी रूबल। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी रिविनिमिया, बहुत महत्वपूर्ण। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी आपकी रिविनिमिया, ध्यान रखिएगा ना। यूनाइटेड किंगडम यूके राजधानी लंदन, करेंसी ऑफ पाउंड, करेंसी पाउंड है ना। रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट, लातविया से राजधानी रीगा, लिथुआनिया राजधानी विनियस, लातविया लिथुआनिया और एस्टोनिया तीनों देश तीनों आपके बाल्टिक देश है ना। तो लातविया की राजधानी रीगा, लिथुआनिया विनियस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, करेंसी आपकी यूरो है ना। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक, ठीक है। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है ना। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम, करेंसी आपकी क्रोना, ठीक है। सर्बिया राजधानी आपकी बेलग्रेड, सर्बिया राजधानी बेलग्रेड आपकी। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट, हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट। आयरलैंड राजधानी आपके डबलिन, ये आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड राजधानी डबलिन ना। रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल, रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र राजधानी काहिरा, तो काहिरा या फिर कैरो बोल दीजिए ना, मिस्र या फिर इजिप्ट बोल दीजिए, मिस्र या फिर इजिप्ट एक बात आपके, काहिरा या कैरो भी एक बात है ना। लीबिया राजधानी त्रिपोली, मोरक्को से राजधानी रबात, नाइजीरिया राजधानी आपके अबूजा, नामीबिया राजधानी विंडहोक, सूडान राजधानी खार्तूम, सूडान की खार्तूम। और तो साउथ सूडान पूछो आपसे जुबा, इससे अलग हुआ है देश है ना। यूएनओ का नवीनतम मेंबर साउथ सूडान ही है, ठीक है। सूडान की खार्तूम और साउथ सूडान की जुबा। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो रिपब्लिक है जायर है ना, किंशासा, ठीक है। कांगो ब्राजीविले, तो जायरे की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी आपके ब्राजीविले, दोनों अलग अलग देश है ना। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो की राजधानी ब्राजीविले, ठीक है। सोमालिया राजधानी मोगादिशु, करेंसी आपकी सिलिंग। सेशल्स राजधानी विक्टोरिया, आपकी करेंसी हमारी रुपया ही है ना। इथोपिया राजधानी अदीस अबबा, करेंसी आपकी बिर, महत्वपूर्ण सवाल। तो इथोपिया राजधानी अदीस अबबा, करेंसी आपकी बिर। युगांडा सो राजधानी कंपाला, अभी दोस्तों हाल ही में NAM सो, अभी हाल ही में बैठक यहीं पर हुई, अभी हाल ही में कंपाला के अंदर, मैंने लिखाया था आपको ना, युगांडा कंपाला। केन्या राजधानी नैरोबी, UNEP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस, करेंसी आपकी मॉरिशस रुपया। तंजानिया राजधानी दोदोमा, रवांडा राजधानी किगाली, जिम्बाब्वे हरारे, घाना राजधानी अकारा, तो करेंसी आपके कैडी या फिर सेंडी है ना। दक्षिण अफ्रीका 3 राजधानी है इसके ना, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी जहां सरकार बैठती है, केप टाउन जहां पर संसद पार्लियामेंट है ना, विदाई राजधानी। विलोम फाउंटेन जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, तो प्रिटोरिया, केप टाउन, विलोम फाउंटेन राजधानी इसकी और करेंसी इसकी रैंड, तो दक्षिण अफ्रीका करेंसी रैंड है ना। साउथ अमेरिका यूएसए पूछूं आपसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी राजधानी इसकी, करेंसी डॉलर है ना। कनाडा राजधानी ओटावा, मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी और करेंसी इसकी पेसो। क्यूबा राजधानी हवाना, जमैका राजधानी किंगस्टन, ग्रीनलैंड राजधानी नूक या तो गोल्डहोफ या फिर करेंसी आपकी क्रोन। अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, बोलिविया सो राजधानी लापाज। ब्राजील राजधानी ब्राजीलिया रियाल, करेंसी है ना, ब्राजील ब्राजीलिया रियाल। चिली राजधानी सेंटियागो, कोलंबिया राजधानी बोगाटो, इक्वाडोर से राजधानी क्यूवेटो, पेरू राजधानी लीमा, करेंसी आपकी सोल, पेरू लीमा सोल, इक्वाडोर क्वेटो, कोलंबिया बोगाटो, चिली सेंटियागो, ब्राजील आपकी ब्राजीलिया। उरुग्वे राजधानी आपकी मोंटेविडियो, वेनेजुला राजधानी कराकस, करेंसी आपकी बोलीवर। ऑस्ट्रेलिया से राजधानी आपके कैनबरा, न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, फिजी राजधानी शुवा, पापुआ न्यूगिनी राजधानी पोर्ट मरेस्वी, करेंसी आपकी पलाऊ राजधानी कोडोर। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ये सारी राजधानी मैंने पढ़ाई, तो आपको राजधानी पढ़ाई, मुद्रा पढ़ाई, आपको सारी महत्वपूर्ण राजधानी मुद्रा मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। इन सबको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, नोट करना अपनी कॉपी के अंदर, दीवार पे उसे लगा देना, बार बार देखना वहां पर। इस क्लास को बार बार लोगे तो वहां रिवाइज होने वाला है। यह गायत्री मंत्र आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है।
कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लेता है रसगुल्ला, राजधानी का मुद्रा का सवाल आपसे पूछ लेता है। ध्यान रखना, खूब मेहनत करनी दोस्तों आपको। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है मेहनत के लिए। बस आपको अपना प्रयास करना है ना। और ध्यान रखना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ये आपके गायत्री मंत्र तो लाइक कर देना क्लास को। और अब चलते हैं हम हमारी फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर, जहां आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उस क्लास को छोड़ना मत रसगुल्ला, पूरे ध्यान से सुनना, आपको क्लास को नोट करना कॉपी के अंदर, आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। बांके बिहारी लाल की जय। चलिए मेरे साथ में फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय श्री राम। रामनवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत, रामनवमी। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान श्री राम आप सभी के सपनों को पूरा करें, यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी कामना है। और आज जो क्लास आ रही है, ये क्लास वहीं से आ रही है जहां से मैंने अपनी शुरुआती सारी क्लासेज ली थी। जो शुरुआत में जो मेरी क्लासेज आती थी, मेरे घर से पहले जो मेरी क्लास आती थी वो यहीं से आपकी होती थी। यही वो ऐतिहासिक स्टूडियो है जहां से हमने सारे रिकॉर्ड्स बनाए। यही वो क्लास है जहां से मैंने शुरुआत की है। तो थोड़ा आपको अलग अलग कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं। उम्मीद है कि आपको अच्छा ही दिख रहा होगा। बिल्कुल मेरे साथ में सिद्धू, राकेश, करण, राज, श्री, रोहित, प्रीति, बिल्कुल राकेश, अफसाना, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आज क्लास के अंदर। जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों में 100 महत्वपूर्ण सवाल मैंने निकाले, उनको मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। हम अगले 1 घंटे में उनको रिवाइज कर लेंगे, यहाँ पर मेरे साथ में आप रिवीजन कर लोगे, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें जो हम अभी क्लास के बाद में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 का रिवीजन आप सभी के सामने, ठीक है। जोर से एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए और फिर हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे लाडलों, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। आप जितनी ठोकरें खाओगे उतना ही दोस्तों आप जो है वो बेहतरीन होते जाओगे। आप खुद को फुटबॉल मान के चलिए, फुटबॉल में जितनी ठोकरें पड़ती हैं, फुटबॉल मंजिल की ओर उतना ही आगे बढ़ती है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जो है यह जीतने वाला कौन, ठीक है। तो प्रो कबड्डी लीग 2024 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन है? हरियाणा स्टीलर्स, ऑप्शन नंबर डी आंसर है जीतने वाला, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? देखो 2025 के लिए एक तो सहकारिता थीम डिसाइड हुई है, एक क्वांटम विज्ञान से हुई है, एक शांति और विश्वास की थीम हुई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन दोस्तों ना? तो 33वां जो संतोष ट्रॉफी है, अगर हम बात करें इसकी कि जिसका खिताब है आपके, वह जीतने वाला कौन आपके? तो संतोष ट्रॉफी का जो खिताब जीता है केरल ने, बंगाल ने, दोस्तों मुंबई ने और दिल्ली ने आपके। तो जो बंगाल है इसने जीता, ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या है?
तो जो बंगाल है ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये केरल ट्रॉफी जो आपके संतोष ट्रॉफी से खिताब जीतने वाले को बंगाल। ठीक है, आगे देखिए इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन जो है लॉन्च करेगा? तो इसरो GSLV F-15 रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। NVS-02 जो है ये उपग्रह लॉन्च हुआ। ठीक है, तो इसरो ने 100वां मिशन GSLV F-12 से F-15 से लॉन्च करा। और ध्यान रखिए NVS-02 आपके जो उपग्रह था इसको इससे लॉन्च किया गया। ठीक है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह। डी गुकेश पूछो किसके? आपके शतरंज के खिलाड़ी है। मनु भाकर किसके? आपके शूटिंग के खिलाड़ी है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी है। और इसके अलावा लिखना आपकी एक नाम प्रवीण कुमार। ठीक है, ये जो प्रवीण कुमार है आप परिचित होंगे इनसे। प्रवीण कुमार जो है ये पैरा एथलीट थे और हाई जंप के अंदर भारत के लिए छठा गोल्ड लेकर आए। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा ना। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का चीफ गेस्ट किसको बनाया गया? ठीक है, ये पहली बात तो कहां पर हुआ? आपके ये ओडिशा के अंदर हुआ। ठीक है, कब हुआ था? आपके 9 जनवरी के आसपास। और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है यहाँ के जो पीएम थे इनको यहाँ पर चीफ गेस्ट बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोल पोर्टल जो है इसका संबंध किससे? देखो भारत पोल पोर्टल जो है ये इंटरपोल की तर्ज पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसके द्वारा लॉन्च हुआ है। ठीक है, इंटरपोल की तर्ज पर ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसके द्वारा लॉन्च हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे ना? तो 2025 का जो गणतंत्र दिवस है इसके चीफ गेस्ट कौन थे आपके? तो सुबियांतो साहब चीफ गेस्ट थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आप जानते हो, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ जो झांकी थी उस झांकी में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश की जो महाकुंभ झांकी है इसका पहला स्थान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया ना। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया? आपके वी नारायणन जो है इन्हें इसरो का 11वां अध्यक्ष जो है वो बनाया गया। एस सोमनाथ के स्थान पे बनाया गया। और विक्रम साराभाई आपके पहले अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण मेंबर जो है वो कौन दोस्तों बनता है? ठीक है, जो इंडोनेशिया है ये आपके ब्रिक्स का 10वां मेंबर बन गया। देखो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देश दोस्तों पहले भी थे ना। इसके बाद 4 देश शामिल दोस्तों होते हैं आपके। एक यूएई दोस्तों शामिल होता है आपके। यूएई हो गया दोस्तों, ईरान हो गया आपके, यूएई, ईरान और मिस्र और इथोपिया। ठीक है, तो ये 4 देश और इसमें शामिल हुए। एक सऊदी अरब को भी शामिल करने की बात कही गई थी पर वो अभी तक फाइनली शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, और अब जो नया देश शामिल कौन सा? आपकी इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया कौन से नंबर का हो गया? 10वें नंबर का हो गया, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल जो है किसने लॉन्च करा है? ठीक है, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? कर्नाटक लॉन्च करने वाला। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कर्नाटक हो गया। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है वह कौन सी? देखो पहली का नाम पूछूं आपसे तो INS कलवरी। ठीक है, सेकंड का नाम पूछूं आपसे तो INS कलवरी, INS आपके खांडेरी, थर्ड का नाम INS करंज, फोर्थ का नाम आपके वेला, 5 का नाम बागीर और छठे का नाम बागसीर। ठीक है, तो कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। तो नंबर 6 कौन है आपकी? बागसीर नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी करा आपके? तो लॉन्ड्रिंग संपत्ति जो होती है आपकी इनका पता लगाने के लिए पहली बार सिल्वर नोटिस जारी करा किसने? इंटरपोल ने। ठीक है, तो इंटरपोल तो आप जानते हो 7 सितंबर को इसकी स्थापना होती है इंटरपोल की। इंटरनेशनल पुलिस का शॉर्ट फॉर्म है और सिल्वर नोटिस इसने पहली बार जारी किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में वैश्विक फ्लू ब्लैक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल बीच जो है वो कहां पर है? तो कप्पड़ और चल बीच जो है केरल के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर। ठीक है, हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसको अपॉइंट किया गया? आपके देवजी सेकिया जो है
इनको बीसीसीआई का सचिव बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। क्योंकि इससे पहले कौन थे, जय शाह थे। जय शाह कौन हो गए, आईसीसी के चेयरमैन कौन हो गए आपके, जय शाह हो गए, ठीक है। तो बीसीसीआई सचिव किसको बनाया गया आपके, ये देवजीत सेठिया जी को बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहा गुलाबी अग्निरोधी जो है, इसका मुख्य एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये कौन सा है, अमोनियम फास्फेट है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। कैलिफोर्निया के जंगलों की आपको याद होगा, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ कहां पर करा है, ठीक है। तो जेड मोड सुरंग जो है, इसका शुभारंभ कहां हुआ, जम्मू कश्मीर, याद सो आपके हुआ है आपके। और जम्मू कश्मीर पूछूं आपसे, यहाँ पर जोजिला सुरंग जो है, ये इसी का दोस्तों पार्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों कौन आपके, श्रीनगर हो गया, ठीक है। यहाँ पर श्रीनगर, यहाँ पूछूं आपसे कौन है, तो यहाँ पर जम्मू हो गया, ठीक है। यहाँ कौन, यहाँ पर दोस्तों लेह हो गया, ठीक है। सवाल अगर आपसे ये पूछे कि भाई साहब अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो यहाँ सुरंग कौन सी है, तो यहाँ सुरंग आपकी जोजिला सुरंग, कौन सी है, जोजिला सुरंग है। अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो सुरंग कौन सी है, जोजिला सुरंग होगी, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर, ठीक है। निजामाबाद के अंदर जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर, तेलंगाना में, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसे यूनेस्को हेरिटेज का सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है। किसको मिला है, चराई देव मोइदम को यूनेस्को हेरिटेज का सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है। और हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र का संबंध किससे है, ठीक है। स्वान ड्रोन विरोधी जो सिस्टम है आपके, वो है भार्गवास्त्र, ठीक है। एक साथ दुश्मन के द्वारा बहुत सारे ड्रोन का अटैक हो गया अगर किसी देश के ऊपर, तो वहां उनसे बचने के लिए जो है वो भार्गवास्त्र काम आने वाला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। हाल ही में मकर विलक्कू फेस्टिवल कहां पर हुआ आपके, केरल के अंदर सबरीमाला जो मंदिर आपके, यहाँ पर मकर विलक्कू फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। 47वां अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ ग्रहण करी आपकी, डोनाल्ड ट्रंप जो है आपकी, ये नए आपके अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, रिपब्लिकन पार्टी के, आपको ध्यान रखना है। और किसको हराया है, तो कमला हैरिस जो है, इनको हराया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया आपके, उपराष्ट्रपति कौन से, 50वें, और राष्ट्रपति कौन से, 47 नंबर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, शपथ कब ग्रहण की थी राष्ट्रपति ने आपके, 20 जनवरी, कब की थी, 20 जनवरी को, ठीक है। यूएसए के उपराष्ट्रपति पूछू कौन आपके, जेडी वेंस, ऑप्शन नंबर 1 जो है, ये यूएसए के आपके उपराष्ट्रपति है, ठीक है। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में 23 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाते हैं आपके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, इनका बर्थडे 23 जनवरी को होता है, इसलिए इस तारीख को हम जो है पराक्रम दिवस बनाते हैं, ठीक है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसको चुना गया, इनकोइस को चुना गया, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इनकोइस संस्था को चुना गया है ना। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, देखो राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, एक्चुअली में ये पहले दोस्तों आपके जो पहले की मैं बात करूं आपसे, तो पहले इसका नाम क्या था, तंबाकू आपकी जो बोर्ड था ना, क्योंकि राजमुंदरी के अंदर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। स्थान कौन सा स्थान आपके सो, स्थान पूछूं आपसे तो राजमुंदरी जो आपके, राजमुंदरी जो है करेक्ट आंसर है, यहाँ पर है। पहले तंबाकू बोर्ड इसका नाम था, अब इसका नाम जो है राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री किसको अपॉइंट किया गया आपके, तो आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री वो कौन आपके, माइकल मार्टिन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में ऑस्कर 25 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकित किया गया, देखो भारत की ओर से लापता लेडीज भी गई थी आपके, और भारत की ओर से अनुजा भी गई थी, है ना। तो लाइव एक्शन में अनुजा थी, और बेस्ट फिल्म कैटेगरी में आपके लापता लेडीज गई थी, किसी को भी अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये दोनों आपके शामिल हुए वेटलैंड के अंदर, ठीक है। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से कौन सम्मानित दोस्तों होता है आपके, देखो वासुदेवन नायर जी को भी मिला आपके, ओसामू सुजुकी जो आपके कंपनी उनको मिला है, श्रीमती शारदा सिन्हा जी आप परिचित हो इनसे आपके, इनको भी दोस्तों प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तीनों को प्राप्त हुआ है
पद्म विभूषण 2025 जो है, इन तीनों को दोस्तों मिला आपके। इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों आपके लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है, इनको भी ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके अलावा पूछो दोस्तों आपसे, इसके अलावा दोस्तों आपके पूछे आपसे कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है, इनको भी अवार्ड दोस्तों मिला सो, और कुमुदिया पूछूं आपसे, इनको भी अवार्ड मिला है, ठीक। कथक की डांसर आप जानते हो, इनको भी अवार्ड मिला, इनको भी मिला ये अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का जो खिताब है वह जीतने वाला कौन, ठीक है। तो जो पुरुष एकल है आपके, वो जीतने वाला कौन है, जैनिक सिनर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पुरुष एकल पूछूं आपसे, जीतने वाला जैनिक सिनर का नाम ध्यान में आपके, और महिला एकल पूछूं आपसे तो मेडिसिन कीर का नाम नोट करना, ठीक है। महिला एकल में मेडिसिन और पुरुष एकल में जैनिक सिनर आपके कहाँ के रहने वाले, इटली के रहने वाले, कहाँ के, इटली के रहने वाले, ठीक है। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य हो गया है। आर्टिकल नंबर 44 आपको नोट करना है, ये बिल आया था और बिल उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, ठीक है। किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया आपके। देखो अब तक 3 बार जो है आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके लिए सम्मेलन हो चुका है। पहला हुआ था कहां पर, ब्लेचले, कहां पर, इंग्लैंड के अंदर। दूसरा कहां हुआ था आपके, दूसरा हुआ था आपके कहां पर, सियोल, साउथ कोरिया के अंदर। और तीसरा कहां हुआ, तीसरा जो हुआ आपके वो हुआ पेरिस के अंदर। कहां हुआ, पेरिस, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सर गोल्डफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से कौन सम्मानित हुआ है, ठीक है। किसको, क्या आपके, जसप्रीत बुमराह का नाम ध्यान आपके। ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन आपके, तो आपके जस्टिस हर्ष कुमार जो है, इनकी अध्यक्षता में यह आयोग बनता है, आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का दोस्तों अनुमान आपके। तो इकोनॉमिक्स आपके सर्वे की बात करूं आपसे, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है आपकी, अगर इसकी बात की जाए आपसे, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का जो अनुमान है उसको कितने रहने का दोस्तों अनुमान है, 6.2%, 6.4%, 6.8% और 6.6%। 6.4% ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध पूछूं आपसे, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। एक्सियोम मिशन 4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन आपके, बोलना शुभांशु शुक्ला हो गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ है, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। केंद्रीय बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने परसेंट रहने का अनुमान है, तो राजकोषीय जो घाटा आपके यह जीडीपी का दोस्तों पूछूं आपसे कितने परसेंट रहने का अनुमान आपके, तो ये 4.4% जो है ये रहने का अनुमान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 25-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त दोस्तों कर दिया आपके। अभी इस बार ये चेंज हुआ आप जानते हो, और जो 12 लाख तक की जो आय है इसको टैक्स फ्री कर दिया आप जानते हो, ठीक है। 75,000 इसमें दोस्तों अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपकी वो भी शामिल है ना। हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला आपके, तो चैंट एल्बम श्रेणी में त्रिवेणी को ग्रैमी अवार्ड मिला, म्यूजिक का अवार्ड चंद्रिका टंडन को मिला है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहां बनाने की बात की आपके, मखाना बोर्ड बिहार में। ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन जो है इसकी घोषणा की है, अरहर, उड़द और मसूर। कौन सा है, अरहर, उड़द और मसूर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग का दोस्तों कमान पूछूं आपसे, विजय दुर्ग आपके नाम चेंज हो गए कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर दोस्तों एक आंसर आपकी। अब इसका नाम आपके क्या हो चुका, अब इसका नाम जो है वो आपके क्या है आपकी फोर्ट विलियम से विजय दुर्ग इसका नाम हो चुका है, ठीक है। हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई दोस्तों रेपो रेट क्या है आपके ना, आरबीआई ने आपके रेपो रेट चेंज कर दिए, ठीक है। लगभग 5 सालों में पहली बार चेंज हुई है, ठीक है ना। 6.25%। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए आपके, हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिदेशक जो है वो किसे अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो रोसकोसमोस जो है इसका जो नया जो महानिदेशक है आपकी, अगर मैं उसकी बात करूं किसको अपॉइंट किया आपके, तो दिमित्री बाकानोव। ऑप्शन नंबर आपकी सी आंसर है,
इसका अपॉइंट किया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया आपके? तो पहला इंदौर, दूसरा कौन आपके? भोपाल। कौन है? इंदौर, भोपाल। आपको ध्यान रखना है, भीख मांगना अधिकार, भीख मांगना अपराध। हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साफ जो है वो किस देश की है? स्वीडन की। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई जो है आपकी उसका लाभ लेने वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 24 में 180 देशों में से भारत को कौन सा दोस्तों स्थान मिला है? तो 180 देशों में से जो भारत है उसे कौन सा स्थान मिला आपके? तो भारत को 180 देशों में से आपके भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पूछूं आपसे 96 स्थान मिला, ऑप्शन नंबर सी। पिछली बार हम कौन सी रैंक? पिछली बार जो है हम 93 रैंक पे थे, इस बार हम जो है 96वीं रैंक पे, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 38वां राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक जो है यह जीतने वाला कौन आपके? सेवाएं खेल नियंत्रक बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। कहां पर हुआ? दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों आयोजन हुआ था आपसे, और मौली जो है आपके, मौली क्या था? शुभंकर था, आपको नोट करना है। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ, मौली शुभंकर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन है? सेवाएं खेल नियंत्रक बोर्ड, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर। ठीक है, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक जो है वो कहाँ दोस्तों प्रारंभ हुआ आपके? देश का पहला बायो बैंक जो है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ, आपको स्टार लगाना है। ठीक है, तो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसको अपॉइंट किया आपके? तो देश का 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर डी आंसर। संजय मल्होत्रा पूछूं आपसे, कौन आपके? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना पूछूं आपसे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। विजय राहटकर पूछूं आपसे, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। और ज्ञानेश कुमार कौन आपके? तो ज्ञानेश कुमार जो है भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल पूछूं आपसे, जी फॉर गुजरात, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसको चुना गया है? रेखा गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन आपके? रेखा गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से कौन सम्मानित होती है आपकी? पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आंसर है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर कौन आपके? इसका पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो कौन आपके? वो है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और टाइम मैगजीन का वुमेन ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, पूर्णिमा वर्मन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे दोस्तों अपॉइंट किया? तो जो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो पद है आपके, इस पे वी अनंता नागेश्वर, पहले भी यही थे, कार्यकाल दोबारा आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में एफबीआई के नवे निदेशक के रूप में किसको चुना गया आपके? तो एफबीआई का जो नवा निदेशक है वो कौन बनाएगा आपके? काश पटेल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, तुलसी गबार्ड जो है आपकी वो आईबी की हेड है ना, तुलसी गबार्ड आईबी की हेड है, और काश पटेल जो है, जैसे हमारे यहाँ पर सीबीआई होता है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, ऐसे ही जो आपके फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वहां पे एफबीआई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत जो है, इनका संबंध पूछो आपसे, इनका संबंध ओडिसी डांस है। ठीक है, तो मायाधर राउत ओडिसी डांस, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाकी दोस्तों इस डांस के आपके केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पानीग्राही, सोनल मानसिंह आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसको? आपको ये जो मैंने 100 क्वेश्चन लिए ना, यकीन मानना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके, मतलब ये तो आपको पढ़ने रिवीजन के तौर पे एग्जाम में आने वाले सवाल ही हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा तुहीन कांता पांडे, ऑप्शन नंबर 1 सेबी के वर्तमान हेड। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने वाला कौन है? यूएस से। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी इसने ना। हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा प्राइवेट आपके अंतरिक्ष यान पूछूं आपसे, तो पहला था ओडिशस और दूसरा है ब्लू घोस्ट आपके स्पेस है ना, तो पहला ओडिशस, दूसरा आपके ब्लू घोस्ट हो गया। हाल ही में 97 नंबर ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसको मिला? आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर आपके अनोरा को मिला है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। किसको मिला? अनोरा को मिला है, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसलेट जो है ये किसका प्रोटोटाइप? आपके अमेजोन ने ना, ए फॉर ओसलेट, ए फॉर अमेजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और सब पूछूं आपसे विलो चिप, पूछूं आपसे विलो चिप लॉन्च करने वाला कौन आपके? तो विलो चिप लॉन्च करने वाला गूगल हो गया। ठीक है, और ओसेलोट आपके अमेजोन।
नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगी? स्पेरेक्स मिशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल जो है, इनका संबंध किसे? टेबल टेनिस, ठीक है, शरद कमल, मानिका बत्रा, श्रीजा अकुला, टेबल टेनिस आपको ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ना। हाल ही में चर्चा में रहा गांडीव मिसाइल जो है, इसकी विशेषता क्या है? ठीक है, गांडीव की विशेषता क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां तक आप देख पाते हो उसके परे आपको देखना है, एयर टू एयर, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल दोस्तों आपकी है, ठीक है। मतलब दोस्तों मैं सोचता हूं कि जो न्यूज चैनल वाले हैं आपके, उसको पिछले दोस्तों आपके पिछले 5 दिनों से आपके एक ही न्यूज दिखा रहे हैं आपके, और वो दोस्तों कौन सी आपके? वह न्यूज कौन सी आपके? वक्फ बोर्ड। कौन सी न्यूज आपके? वक्फ बोर्ड की न्यूज जो है 5 दिन से एक ही न्यूज 24/7 दिखाने में लगे हुए, ठीक है। फिर भी दोस्तों यूट्यूब पर उनकी क्लास ट्रेंडिंग में नहीं आई है ना, कोई भी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आई उनकी, और हमने केवल 15 मिनट में आपको वक्फ बोर्ड के बारे में समझाने का प्रयास किया, और वो भी मैंने क्लास के अंदर किया था। हमने उसको कट करके वहां से आपके समझने को बेहतर करने के लिए हमने वो वीडियो अपलोड करा यूट्यूब पे, और वो यूट्यूब पर पूरे भारत में नंबर 5 ट्रेंडिंग पे है। मतलब पूरे भारत में वक्फ बोर्ड की जितनी भी वीडियो बनी है, आप सोच के देख लो कितनी बनी होंगी, 10,000 20,000 वीडियो बन चुकी होंगी, उनमें से केवल एकमात्र वीडियो अपनी है जो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में है, ठीक है। उसका मुझे लगता है सीधा कारण ये था कि मैंने आपको आसान भाषा में 15 मिनट के अंदर ये समझा दिया कि ये संशोधन क्या है, क्यों आया है, और वक्फ आपके जो है उसका अर्थ क्या है, और संशोधन के मायने क्या है। 15 मिनट में मैंने समझा दिया आपको, और वो देखिए आप लोग जो है। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ न्यूज चैनल वालों से, तुम चाहो तो, मेरा भी मन है दोस्तों एक न्यूज चैनल खोल लिया जाए, ठीक है। कैसा मजा है, ठीक है। आप सुबह से शाम तक मुझे बैठा हुआ देखो यहाँ, और मैं कहूँ चैन से सोना है तो जाग जाइए, आप बोलोगे ये मास्टर ना रात में सोने देता है ना दिन में सोने देता है, ठीक है। चलिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर की बात करूं आपसे, तो भारत किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में वर्ष 25 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार से सम्मानित होने वाला कौन? आपके लियो जियाकुन, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 25 का खिताब जीतने वाला कौन आपके? तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला कौन? भारत, ठीक है। हारने वाला कौन? न्यूजीलैंड। कहां आयोजन हुआ? पाकिस्तान इसका होस्ट था, पर फाइनल मैच कहां हुआ? यूएई के अंदर जो है फाइनल मैच हुआ। हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। राता पानी पूछूं आपसे कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। गुरु घासीदास पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ में। धौलपुर करौली राजस्थान में। ये 55वां हो गया, ये 56वां हो गया, ये 57वां हो गया, और ये 58वां हो गया। हाल ही में वसंत उत्सव चापचार कूट जो है, तो कूट की बात करूं आपसे, तो रम पीकर कूटना, ठीक है। तो रम पीकर कूटना मिजोरम इसका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। मिजोरम पूछूं आपसे, इसी को बोलते हैं रम पीकर बंबू से कूटना, इसी को बंबू डांस भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन सी? आपके जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। भारत की पहली विधि सचिव पूछूं महिला, भारत की पहली महिला लॉ सेक्रेटरी कौन बनी अभी हाल ही में? वो बनी आपके छापना अंजू राठी राणा का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन आपके? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। किसके स्थान पर आए? आपके जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर आए, ठीक है। और वहीं जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का चांसलर बनाया गया है ना। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम सेट ना, असम सेट नोट कीजिए, असम इसका आंसर होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस जो है कब मनाया है? 12 जुलाई। कब बनाया? तो 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। वहीं 21 दिसंबर की बात करूं आपसे, इस तारीख को जो है आपके कौन सा? इस तारीख को जो है विश्व ध्यान दिवस जो है यह सेलिब्रेट किया जाएगा ना। तो 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे, 12 जुलाई आपके इंटरनेशनल होप डे, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? मॉरिशस ठीक आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 आंसर।
हाल ही में आईफा अवार्ड 25 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो आईफा अवार्ड 25 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो लापता लेडीज को मिला। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह राज्य भाषा के चिन्ह आपके इसका यूज करा है? यह तमिल लैंग्वेज का चिन्ह है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा ना। हाल ही महिला प्रीमियर लीग जीतने का खिताब के महिला प्रीमियर लीग नंबर 3 जो है मुंबई इंडियंस जीती है। तीनों बार हारने वाला कौन? आपके तीनों बार हारने वाला दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, और जीतने वाला आपके मुंबई इंडियंस हो चुका है। पहला मुंबई इंडियंस, दूसरा आरसीबी, तीसरा वापस मुंबई इंडियंस है ना। हरमनप्रीत कौर कप्तान है। हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ में सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा? आपके शनि हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी वर्ल्ड कप कहां पर हुआ आपके? तो इंग्लैंड के अंदर कबड्डी वर्ल्ड कप होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 9 महीने स्पेस में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से वापस लौटे हैं। इस कैप्सूल की बात करूं मैं आपसे, किसने लॉन्च करा था? स्पेस एक्स कंपनी लॉन्च करा था, और बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स वापस आपके आ चुके हैं, ठीक है। हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 24-25 में भारत का कौन सा स्थान है? और वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स आपके पहले स्थान कौन सा? पहले स्थान आपके 126वां स्थान था, ठीक है। अब स्थान कौन सा है? 118वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी आपके? यह अधिकार ओरोविला फाउंडेशन बनाम नवरोज कैसप आपके 2025। ऑप्शन नंबर बी आपके। दोस्तों हुआ क्या दोस्तों, आपके ओरोविला जो स्थान आपके पुदुचेरी के अंदर, ठीक है, वहां पर क्या हुआ? वहां पर कोई डेवलपमेंट कार्य होने वाला था। वहां पर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने वहां पर रोक लगा दी, ठीक है। उसने कहा कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनवायरनमेंट भी जरूरी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, दोनों ही जरूरी है, ठीक है। तो विकास का अधिकार भी दिया गया है ना। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। हाल ही में ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, आपको नोट करना है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी आपके? क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन नंबर 1 आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ अवार्ड चुना गया। आपके कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। नौकर की कमीज आपके वही है ना, छत्तीसगढ़ के आपके कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। हाल ही में केंद्र सरकार ने उसको कौन से नंबर का था आपके? ये नंबर था आपके 59वें नंबर का, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यम के लिए कारोबार की दोस्तों कितनी नई सीमा आपके? देखो कारोबार दो तरह का है ना, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है। इसका जो बेस है आपके, एक तो है इन्वेस्टमेंट, क्या है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एक बेस इसका क्या है? टर्नओवर, क्या है? टर्नओवर, ठीक है। तो बेस दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट है आपके, तो पूछूं आपसे कितना दोस्तों पैसा आपके? अगर दोस्तों बेस दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपके, तो सवाल पूछे आपसे दोस्तों आपके, देखो बेस अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट है आपके, तो यहाँ सवाल पूछा किस में आपके? यहाँ पूछा कारोबार दोस्तों ना, यहाँ पर कारोबार वाला पूछा गया है, ठीक है। तो कारोबार में 10, 100 और 500 क्या है? 10, 100, 500 कारोबार में, ठीक है। 10 करोड़ का माइक्रो, 100 करोड़ का स्मॉल और 500 करोड़ आपके क्या होने वाला है? मीडियम होने वाला है, ठीक है। सवाल आपके यहाँ पर कारोबार का पूछा है। ऑप्शन नंबर 201 ठीक आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 10 करोड़ का 200 माइक्रो आपके, 100 करोड़ का 200 क्या आपके? 100 करोड़ का आपके स्मॉल और 500 करोड़ आपके क्या हो गया? मीडियम, ठीक है। अगर सवाल इन्वेस्टमेंट का पूछ ले आपसे, दोस्तों इन्वेस्टमेंट पूछूं आपसे, तो 2.5, 25 और 125, ठीक है। 2.5, 25, 125 जो आपको नोट करना है। 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट माइक्रो में, 25 करोड़ स्मॉल में, 125 करोड़ पूछूं आपसे कहां पर है? ये मीडियम में। हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी जो है ये कहां पर है? लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में कबड्डी वर्ल्ड कप 25 का पुरुष और महिला दोनों खिताब जो है जीतने वाला कौन? आपके भारत जीतने वाला। इंग्लैंड के अंदर आयोजन हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा मेंबर पूछू कौन? आपके इंडोनेशिया आपके ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बन चुका है, ठीक है। हाल ही में चर्चा मेरा देश का पहला त्रिभुवन सरकार सहकारी विश्वविद्यालय कहां पर? आपके गुजरात। ऑप्शन दोस्तों आपके डी आंसर है। और ये वही आपके त्रिभुवन जी कौन? आपके
अमूल के संस्थापक थे त्रिभुवन जी, ठीक है, ध्यान रखनी है। हाल ही में सेपक टकरा वर्ल्ड कप 25 में भारतीय पुरुष रेगो टीम ने देश के लिए पहली बार कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। गणित के नोबेल एबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन आपके? वो हो गए कौन आपके? गणित का दोस्तों नोबेल किसको मिला है? बासाकी काशीवासा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। और भद्रेश दास जी के नाम पूछूं आपसे तो स्वामी भद्रेश दास जी को आपके सरस्वती सम्मान मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। इन्हें ये वाला अवार्ड मिला है। और मासाकी काशीवारा को कौन सा अवार्ड मिला है? गणित का नोबेल एबल पुरस्कार, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करा के ब्रह्मा किया है, ठीक है। तो म्यांमार में अभी हाल ही में 7.7 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, बहुत भयंकर तबाही वहां पर मचाई है, ठीक है। दोस्तों ये आपके अंतिम सवाल यहाँ पर जो है मार्च के महीने का अंतिम सवाल हो गया है। 100 से ऊपर 100 सवाल मैंने पढ़ा दिया आपको जनवरी फरवरी मार्च के, ठीक है। अब एक बात और सुन लीजिए कि मैंने कल आप सभी के लिए एक ऑफर दिया था जिसमें वार्षिकांक जो है मैंने आपको केवल 90 जो रुपीज है उसकी मैंने दी दोस्तों ना। दोस्तों रात में शायद 10 बजे के आसपास जो है कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गई और शायद ऑर्डर जो आपके वो नहीं हो पाए थे, उस समय आपके ऑर्डर नहीं हो पाए उसके बाद में, तो मैंने उसके लिए जो है आपको आज और रामनवमी पे आज और आपके लिए ऑफर रहने वाला है ये 90 रुपीज वाला, ठीक है। आज रामनवमी है तो आज भी आपके लिए मतलब मेरी टीम को ऐसा लग रहा है कि 10 बजे बाद बच्चों को समस्या आई है और दोस्तों आपके हजारों की संख्या में लोग 12 बजे लाइव थे, लेकिन ऐप में कोई समस्या आई जिससे वो नहीं खुल पाया। कोई बात नहीं, आप चाहो तो अगर आपको बुक मंगानी हो तो आज रात 12 बजे तक जो है वही 90 रुपए प्राइस रहने वाली है इसकी। ऊपर इसका लिंक लगा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जो है ऑर्डर कर सकते हो अपनी बुक जो है। 90 रुपए इसकी प्राइस रहेगी, कोई भी डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है। 120 इसकी एमआरपी है, 40 से 50 रुपए इसका जो है डिलीवरी चार्ज होगा। तो 160 या 170 की जो बुक है आपको वो आज के लिए वापस से 90 रुपए की मिल रही है, ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। वही दोस्तों इसके बाद में तो ये जो बुक है आपके लिए 90 रुपए की है वार्षिकांक, ऊपर दोस्तों लिंक लगा हुआ है, ठीक है। वहीं आपकी जो मैंने बुक कही थी दोस्तों आपकी, और वो बुक कौन सी आपकी? वो थी आपकी कौन सी? त्रैमासिक जो बुक थी, स्पेशल एडिशन। कौन सा है? स्पेशल एडिशन है आपकी, स्पेशल एडिशन है त्रैमासिक का, ठीक है। इसमें जनवरी फरवरी मार्च तीनों का करंट अफेयर जो है इसमें पहले तो कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। उस कंटेंट के बाद में 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन के बाद में आपको टेस्ट भी मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। मतलब लगभग तीनों महीने के कंटेंट मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। उसके बाद में 700 क्वेश्चन के आसपास जो है 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हर महीने का 100 क्वेश्चन का 3 टेस्ट भी आपको मिलने वाले, ठीक है। ये पूरा की पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। इसकी प्राइस 80 रुपए रहने वाली है। और जिस दिन मैं इसको लॉन्च करूंगा दोस्तों, मान के चलना आप, मैं इसको 9 तारीख के आसपास लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। 9 तारीख के आसपास जो आप बुक मंगा पाओगे। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आप करंट अफेयर्स में जनवरी फरवरी मार्च का बुक का वेट कर रहे हो तो इससे बेहतरीन बुक आपके लिए नहीं होने वाली है। सबसे कमाल की दोस्तों बात इसमें ये होगी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो मैंने इसी बुक के साथ में 6 माह का उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया, ठीक है। अगर आप बिहार के हो तो बिहार का भी 6 माह का मिलेगा। अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान का भी 6 माह का मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो वहां का भी आपको 6 माह का मिल जाएगा। तो इन चारों राज्यों का पिछले 6 माह का मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आपके ये 6 माह का जो करंट अफेयर्स आपको वो इसी बुक के साथ में फ्री मिलने वाला है। एक आपको कोड मिल जाएगा, आप उसको जाओगे तो आपको सीधा बुक जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये वाली जो बुक है ना, तो ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिलने वाला 80 रुपए के अंदर, ठीक है। 80 रुपीज में आपको मिलने वाला है। ये आपके लिए सूचना मेरी तरफ से ना। वही जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा आपको इस पर ऑफर रहने वाला है। और वार्षिकांक और इसको मिलाकर के दोस्तों मैं लॉन्च करूंगा आपको आपने अगर 2 बुक आपके पास रख ली, कौन कौन सी? वार्षिकांक और आपके कौन सी आपकी ये वाली जो बुक है, तो आपका मार्च 24 तक का कोई भी सवाल करंट अफेयर्स में आएगा गलत नहीं होगा, ठीक है। इनकी मैं आपको कुछ समय बाद में इनकी जो है ये बुक आपके पास आ जाए एक बार, फिर मैं इनकी आपको जो है वीडियोज भी बना के दूंगा ना। इनकी मैं आपको वीडियोज बना के भी दे दूंगा, बस बुक आपके पास एक बार पहुंच जाए, ठीक है। ये सूचना मेरी तरफ से दोस्तों आपके लिए ना भाई। अब देखो मैंने बिहार पुलिस का देखो जो मैंने कहा है उसको रहने दिया करो आप लोग, है ना।
मैंने आपको इतने दिन दिए, आपने इतने सारे बच्चों ने कोर्स ले ही लिया है, तो अब आप मुझे वापस कहोगे सर एक दिन और बढ़ा दीजिए, अब वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब उसकी जो प्राइस है वो 999 हो चुकी है ना, 999 उसकी प्राइस हो चुकी है वापस से आपके जो है बिहार पुलिस की। जिसने ले लिया है अच्छी बात है, जिसने नहीं लिया है कोई बात नहीं, यूट्यूब से अच्छी अच्छी वीडियो देखो, आपके कंटेंट बुक जो है, मेरी बुक भी आएगी मई के महीने में, बेहतरीन बुक आने वाली है आपके लिए, बिहार पुलिस के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, दोनों बुक आएंगी मई के महीने में। और एक बुक आपकी 7 फेरों वाली जो है वो उनसे पहले आने वाली है, इसी महीने में आपके वो बुक जो है वो आपके पास में पहुंचने वाली है, 7 फेरों की सीरीज वाली बुक जो है, ठीक है। बाकी तो कल सुबह मिलूंगा आपसे वापस से। ऊपर लिंक लगा हुआ है वार्षिकांक के लिए ना, आपको वार्षिकांक ऑर्डर करनी हो तो ऊपर लिंक है, उससे ऑर्डर कर लीजिए। 2024 का कोई भी सवाल क्यों ना हो आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। रामनवमी की एक बार वापस शुभकामनाएं आपको। अच्छी लगी होगी क्लास, उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है। कोई अच्छा कमेंट हो कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर। ध्यान रखना, महिलाओं का सम्मान करना, बच्चों का सम्मान करना, जवानों का और किसानों का सम्मान करना। जय हिंद, थैंक यू।